मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज भोर के समय में आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज प्रतिदिन की तरह प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देंगे। परमेश्वर आपको सेंत मेत में चंगाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 12 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हर एक मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जिससे कि हम उन बातों को जान सके जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेंत मेत में दिया है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, हमें संसार की आत्मा नहीं, हमें संसारिकता से नहीं चलना। हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हमें संसार को देख करके नहीं चलना है। संसार गड्ढे में जा रहा है, संसार पाप कर रहा है, पाप में डूब रहा है। साथियों, हमें संसारिकता के अनुसार नहीं चलना है। संसार तो धन दौलत के लालच में पड़ा हुआ है। धन दौलत तो सब कुछ प्राप्त आप कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन दौलत तो लोग छल कपट से कमा सकते हैं, मेहनत से कमा सकते हैं, परंतु आत्मा जो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर आत्मा हमें प्रदान करता है। सर्वोच्च जो परमेश्वर है, शुद्ध आत्माएं परमेश्वर हमें प्रदान करता है। साथियों, हमें सांसारिक आत्मा की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वरी आत्मा की ज़रूरत है जो परमेश्वर की ओर से आई है। हालेलुया। और हम सब साथियों, हम सब जान लें कि हमें उन बातों को जान लें जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेंत मेत में दिया। हालेलुया। साथियों, हम वचन के अनुसार हम देखते हैं कि 2 अध्याय का पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 16 में हम देखते हैं, लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना और किसने उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। साथियों, हमें सांसारिक मन की आवश्यकता नहीं है, सांसारिक काम की ज़रूरत नहीं है। हमें मसीह के मन की ज़रूरत है, मसीह के इच्छा की ज़रूरत है, मसीह के प्रेम की ज़रूरत है, मसीह की चंगाई की हमें ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बहुत से लोग हैं कि संसारिकता के प्रलोभन में पड़े हुए, धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, घर खेत, इस इत्यादि लोग इन सब के चक्कर में पड़े। इन सब लालसाएं साथियों, ये संसारिक है। ये संसारिकता मनुष्य को दबा देती है, मनुष्य को दलदल में ढकेल देती है। हालेलुया। साथियों, आज आप जो बीमार हैं, बीमारी का कारण यह है कि आप संसारिकता में हैं। आप धन दौलत की खोज कर रहे हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात की खोज कर रहे हैं, जमीन जायदाद की खोज कर रहे हैं, इसलिए कि साथियों आज आप बीमार हैं, आपके पास में कुछ नहीं है। आप लोग उदाहरण देख लीजिए, राजा सुलेमान था। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर से सच्चा विश्वासी था, और परमेश्वर ने जब उन्हें दर्शन में दे करके पूछा कि बता, तू मुझसे क्या चाहता है, मांग, जो कुछ मांग, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। साथियों, सुलेमान चुप रहा। उसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि प्रभु, मुझे कुछ धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। मैं ना सोना चांदी हीरे जवाहरात की मुझे ज़रूरत है, ना मुझे पशुओं की ज़रूरत है, ना मुझे राज्य की ज़रूरत है। तब परमेश्वर ने कहा, बता,
तुझे कुछ ज़रूरत नहीं है तो मैं तेरे लिए क्या करूं? कहा, अगर हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो मुझे न्याय करने का बुद्धि दे दीजिए। मुझे बुद्धि की आशीष दीजिए, बुद्धि का धन दे दीजिए। साथियों, यह सुनकर के परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ना तो इसने सोना चांदी मांगा, ना तो इसने भूमि मांगी, ना तो इसने राज्य मांगा, ना तो इसने अपने शत्रुओं का अंत मांगा जो इसको परेशान करते थे। कहा, जा। परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि जा, मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान की आशीष देता हूँ और धन दौलत राज्य पाठ सब कुछ देता हूँ। साथियों, परमेश्वर ने शेतमेत में राजा सुलेमान को दिया। परमेश्वर शेतमेत में आपको चंगाई भी दे रहा है। आप लोग, प्रभु जब यीशु मसीह था तब लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने उसके काम को नहीं जाना, उसके महत्व को नहीं जाना। उसी प्रकार साथियों, आज भी लोग उसको नहीं जानते हैं, न उसके काम को जानते हैं, न उसके महत्व को जानते हैं। साथियों, हमारा प्रभु यीशु मसीह शेतमेत में बीमारी से छुटकारा देने वाला है। अगर आप गरीब हैं तो गरीबी से के बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर शत्रु आपके चारों तरफ घेरे हुए तो शत्रु से बचाने वाला भी परमेश्वर है। साथियों, परमेश्वर उसके भंडार में क्या नहीं है। उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। साथियों, जब आपका पिता स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है तो स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर क्या क्या नहीं है, बताइए। आप उस प्रकार पड़े हुए जैसे शैतान ने यीशु को, जब यीशु 40 दिन उपवास रहा तो शैतान उठा ले गया ऊपर मंदिर के ऊपर और कहा कि सारा वैभव संसार का दिखाया और कहा कि तू मेरे चरणों में गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। साथियों, आप लोग शैतान से प्रेम नहीं, परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। आपको नौकरी देने के लिए तैयार है, आपको कर्ज से छुटकारा देने के लिए तैयार है, दुष्ट आत्माओं के बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है, उससे आज़ाद करने के लिए तैयार है। साथियों, तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो शेतमेत में कोई आपसे मूल्य नहीं मांग रहा है, मगर एक मांग रहा है कि मूल्य, आप प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्रोध को त्याग दें, ईर्ष्या को त्याग दें, विरोध को त्याग दें, तब परमेश्वर आपको सब कुछ प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम सब लोग प्रार्थना करें। साथियों, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु, देखते हैं कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है। आपने हमको, हमारे पत्नी बच्चों को, पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, नाथों का नाथ। हे प्रभु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य। न तुझसे बड़ा कोई डॉक्टर, न वैद्य है, न राजा है। तेरे सिवा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। तू सर्वोच्च परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ में घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, जितने भाई बहन आज हमारे शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, मैं उन सब के शैतानी बंधनों को यीशु मसीह तेरे नाम से खोल देता हूँ। उन भाई बहनों को शैतान से आज़ाद करता हूँ। उन भाई बहनों के जीवन से शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। शैतान को अथाह में भेजता हूँ।
अपने भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। देखता हूँ कि हमारे भाई बहन आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं। लोग शैतानी बंधन से छुटकारा चाहते हैं। शैतान ने उन्हें जकड़ कर पकड़ कर रखा है। शैतान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। आज यीशु मसीह के नाम से शैतानी बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ, उन भाई बहनों को शैतान से आज़ाद करता हूँ। मैं ऐसे भाई बहनों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं। हे प्रभु, जितने हमारे भाई बहन बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, बेड की शैया पर पड़े हैं, उन सबको रोग और बीमारियों के बंधन से मुक्त करता हूँ। तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ। लीबा लावा खंदर अबा शत्ता लावा खंद लावा लावा शिवा लावा खंदर रग रवा शंदर रवा खंदर रवा रवा श्री। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज जिनका लीवर डैमेज हो गया। प्रभु जी, डॉक्टरों ने उनके लीवर में छल्ला लगाने के लिए बोल दिया है। ऐसे लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं। प्रभु जी, मैं उनके लीवर को तेरे लहू से धोता हूँ, जो आपने क्रूस पर हमारे दुख और बीमारी के लिए अपने लहू को बहाया था, वही लहू से उनके लीवरों को धोता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टरों ने जिन भाई बहनों के लीवर में छल्ला लगाने के लिए कहा, यीशु मसीह तेरे नाम से वो छल्ला से मुक्त हो जाए। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऐसे लोग हैं जिनके लीवर में छल्ला लगा हुआ आज फिर भी परेशान है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, उनका इलाज आप करें। और आज यीशु मसीह के नाम से उनके जो लीवर में थैला जो छल्ला लगा हुआ है स्टील का, और आज से यीशु मसीह के नाम से छल्ला निकल गया। हमारे भाई बहनों का लीवर अच्छा हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिन बहनों के बच्चे दाने में कैंसर हो गए, पानी की शिकायत थी, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके बच्चे दाने को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। कैंसर के रोग से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ जो लोग निसंतान हैं, उन पर संतान की आशीष देता हूँ। जो लोग हाथी पाँव के रोगी हैं, हाथी पाँव के रोग से मुक्त करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।